जो कहते हैं ना कि देश भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भी भगवान भरोसे नहीं चल रहा। बड़ी बात यह है तमाम उन लोगों को, SC/ST समाज के लोगों को जिनकी केदारनाथ में बड़ी आस्था है, दूसरे किसी नाथ में बहुत बड़ी आस्था है, उनके लिए सबक है कि भाई जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने सोने को नहीं बचा सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, आज वो भगवान से तुम्हारी आस्था टूट गई है। कृपया करके अब केदारनाथ की तरफ को आप पैर करके भी मत सोना, जाना तो दूर की बात है। वहाँ जो पुजारी हैं, पंडे पुजारी हैं, उनको सबको उठाओ और 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है ना, पुलिस जो देती है, जो बंदूक मैंने बताया ना, बंदूक और बंदूक वालों को देती है, वो इस्तेमाल किया जाए। वो 2 मिनट में बता देंगे कि ये पीतल कहाँ से आई, सोना कहाँ गया, घोटाला कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। भगवान की ताकत कम हो गई है, सरकार की ताकत ज़्यादा हो गई है, तो सरकार के सामने भगवान बौना साबित हो रहा है। प्रभु का चमत्कार है, नमन करिए। अभी तक तो ये था कि लोग कहते थे कि हमारा लोहा सोना बन गया, हमारा लोहा सोना बन गया। अभी तक ये खबर आती थी, अब तक ये चमत्कार होते थे। ये भारत में पहली बार हुआ है कि सोना पीतल बन गया, तो ये प्रभु की लीला है। और मैं तो क्या नाम है, बड़ा धन्यवाद करता हूँ केदारनाथ को कि उन्होंने सोने को पीतल करके दिखा दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन मंदिर के पुरोहित ने बाकायदा वीडियो जारी किया है, त्रिवेदी ने, कि ये बड़ा घोटाला है केदारनाथ मंदिर में। तो जो भगवान अपने मंदिर में होने वाले घोटाले को नहीं रोक सकते, तो भगवान को मैं तो कहता हूँ भगवान है या फिर ये क्या फ्रॉड, तो भगवान ही फ्रॉड है। तो फिर भगवान में क्या ताकत रहेगी जो भगवान अपने साथ घोटाले को नहीं रोक सकता है। उस भगवान के यहाँ जाकर के तुम लोग क्या करते हो? मैं तो मतलब स्पष्ट मैंने पहले भी कहा है कि भाई जो भगवान अपने यहाँ 125 करोड़ के घोटाले को नहीं रोक पाया, तो फिर आप समझिए, जो कहते हैं ना कि देश भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भी भगवान भरोसे नहीं चल रहा। बड़ी बात यह है। लेकिन सर जो केदारनाथ मंदिर है वो बहुत सुरक्षित है, CCTV कैमरा है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ कौन घोटाला कर सकता है? देखिए, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मंदिर में जाने नहीं दे रहे, और जो लोग जा रहे हैं वो पिट भी रहे हैं। तो उनकी तो गर्भगृह तक पहचान है नहीं, गर्भगृह तक पहुँचे नहीं। अब जो गर्भगृह के पुजारी हैं, जिनकी देख रेख में वो सोना लगा है, जैसे जैसे दान का पैसा आया है, ये जांच का विषय है। भगवान के नाम पर ये धंधे का चंदा चल रहा था, चंदे का धंधा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अब जब उनको बड़ा घोटाला करने का मौका मिल गया, देखिए मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, भगवान के सामने जो दान पात्र रखा है, उस दान पात्र में जितना पैसा सुबह से शाम तक आया है, वो कोई भी मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें से पुजारी सारा पैसा रात को निकालता है, उसमें 10 रुपये 20 रुपये खुले छोड़ देता है और वो घर चला जाता है, पर उसके बच्चे से पल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक लाला अपनी दुकान पर जाता है, शाम का धंधा करता है, शाम को गल्ला गिनता है और उसमें से पैसा निकालता है और उसमें 20-25 रुपये छोड़ करके खुले चिल्लड़ अगले दिन के लिए, और वो चला आता है। तो ये धंधा जो है, ये धर्म का धंधा है। वो कोई कपड़ा बेच करके, कोई जूता बेच करके ये कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भेजो ना, हम तो यहाँ भी रोटी मुफ्त की तोड़ रहे हैं, वहाँ भी तोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, हम हमारी आस्था नहीं है क्या? जिन लोगों ने वहाँ 125 करोड़ रुपए दिए कि भाई आप यहाँ सोना लगवाओ, और ये पंडे पुजारी वो सारे सोने का पैसा मतलब पेल गए, इनके पेट हो रहे हैं 2-2 कुंटल के, और ये कह रहे हैं कि जी क्या नाम है, पीतल सोना हो गया। तो जांच का विषय है ना, तो जांच का है, जिसने लगवाया उसने घोटाला किया, ये तो जांच का विषय है ना। अच्छा, तो मतलब जब लग रहा था तो इनकी आंख मिस रही थी, सबकी बंद थी क्या? जहाँ से आया था वहाँ से पर्ची नहीं बनवाई थी? या ये भी तो हो सकता प्लेट रात के अंदर में खोल करके लोहे की स्टील उसकी लगवा दी, पीतल की लगवा दी। तो ये कह देना कि ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि ये धर्म का धंधा है। और जिन लोगों ने पहले वो 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, लाख, 2 लाख का घोटाला करते थे, अब उनको 100, 200, 500 करोड़ का करने का घोटाले का मौका मिल गया, तो एक निवाला 70 का, तो उन्होंने ऐसा भी करके दिखा दिया। तो ये इस देश के तमाम उन लोगों को, SC/ST समाज के लोगों को जिनकी केदारनाथ में बड़ी आस्था है, दूसरे किसी नाथ में बहुत बड़ी आस्था, उनके लिए सबक है कि भाई जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने सोने को नहीं बचा सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, आज वो भगवान से तुम्हारी आस्था टूट गई है। कृपया करके अब केदारनाथ की तरफ को आप पैर करके भी मत सोना, जाना तो दूर की बात है। केदारनाथ के कपाट खुले थे पिछले महीने, तो वहाँ अज्ञात लोगों ने QR कोड लगा दे पेटीएम का, मोटा चंदा लेकर फरार हो गई। तो मैं वही बात कह रहा हूँ अमदेव जी, QR कोड लगाओ, आप वहाँ ATM मशीन लगाओ, वहाँ पेटीएम लगाओ, XYZ कुछ भी लगाओ। मेन कारण है लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाएगा। एक चोर है या एक डकैत है, वो तुम्हारे कान पे पिस्टल रख के तुमसे कहता पर्स निकाल, तुम्हारी गर्दन पे चाकू रख के कहता है कि पर्स निकाल, तुम डरते हो, निकाल के दे देते हो। वो एक क्या नाम है, वो भी उसका भी धंधा है। लेकिन ये जो लोग भगवान का, अच्छा तुमने 500 चढ़ाए, 1000 चढ़ाओ, भगवान खुश नहीं होंगे, तुम 2000 चढ़ाओ, भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान नाराज हो गए तो ये हो जाएगा। तो ये धंधा है, ये धंधा है। और जबकि पता ना तो वो पैसा भगवान खा रहा है, ना भगवान को पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति ना खाती है, ना पीती है, ना नहाती है, ना धोती है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पत्थर है। लेकिन उस पत्थर के डर से दिखा करके इस देश के भोले समाज को लूट करके कुछ चतुर और चालाक लोग अपना घर भर रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और यहाँ के हमारे जो मूल
मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC, ये बेचारे कावड़ के और मंदिरों की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो केदारनाथ मंदिर समिति है वहाँ पर तो कोई अज्ञात व्यक्ति फूल पत्ती नहीं बेच सकता, प्रसाद नहीं बेच सकता, तो ये कौन लोग है फिर ये? मैंने बताया ना कि वहाँ के जो देखो मेरे हाथ में सिस्टम होता, मैं 24 घंटे में बता देता कौन लोग हैं। 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। वहाँ जो पुजारी हैं, पंडे पुजारी हैं, उनको सबको उठाओ और 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है ना, पुलिस जो देती है, जो बंदूक मैंने बताया ना कि बंदूक और बंदूक वालों को देती है, वो इस्तेमाल किया जाए। वो 2 मिनट में बता देंगे कि ये पीतल कहाँ से आई, सोना कहाँ गया, घोटाला कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। ये जांच का विषय है ही नहीं, इतनी लंबी चौड़ी जांच थोड़ी है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी फाइल थोड़ी जमा हुई है। सोना आया, लगाया, पीतल भर गया, इतनी सी तो बात है ये। लेकिन उज्जैन में जो महाकाल की प्रतिमाएं बनाई गई थी, 40 लाख की प्रतिमा थी, तो सब वो हवा में गिर गई। वो घोटाला हुआ, उसमें कोई नाम नहीं आया निकल के उसमें। नहीं, वो घोटाला किया, भगवान में ताकत कम हो गई। मोदी जी फिलहाल पहले ही, जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर होती थी और किसी राजनीतिक दल की सरकार होती थी, तो भगवान को ताकत मिलती थी। अभी क्या है कि सारी भगवान की ताकत भी सरकार ने छीन रखी है। सारी सरकार की जो भगवान की ताकतें हैं, जो भगवान के मंत्रालय थे पहले, वो मंत्रालय भी मोदी सरकार के पास ही हैं। तो भगवान इस समय बिना ताकत के हैं, वो उनमें कोई शक्ति बची नहीं है। और ये वर्तमान समय में जो लोग यहाँ बैठे, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनको पता है कि अब असली वाले जो है वो जो लोग भगवान के नाम पर भगवान को मजबूत दिखा करके, भगवान को ताकतवर दिखा करके अपना धंधा मंदिरों से चलाते थे, अब मंदिर के लोग निकल करके सरकारों में आ गए। तो मंदिर में जो लोग बैठे हैं वो मंदिर में भी वही लोग हैं और सरकार में भी वही लोग हैं, तो दोनों तरफ वही लोग हो रहे हैं। तो वर्तमान समय में क्या है कि भगवान की ताकत कम हो गई है, सरकार की ताकत ज़्यादा हो गई है। तो सरकार के सामने भगवान बौना साबित हो रहा है, और इसलिए जो बार बार भगवान और सरकार के बीच का जो वो है ना समन्वय, वो बैठ नहीं रहा है, इसलिए भगवान कमजोर हो रहा है। इसमें कोई अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जमीन को लेकर घोटाला हुआ, वहाँ चंदे को लेकर घोटाला हो गया था, वो भी कहीं खुल करके सामने नहीं आया। देखिए, चाहे राम मंदिर की जमीन का घोटाला हो, चाहे आपका ये केदारनाथ के सोने का घोटाला हो, चाहे देश में और जितने घोटालों का जिक्र किया मंदिर की आड़ में वो हो, ये सारे घोटालों से एक ही बात साबित होती है, वो ये है कि भगवान नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर नहीं है। ये चतुर और चंट और चालाक लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बना रखे हैं, ताकि उनका धर्म के नाम पे धंधा चल सके। वो इस देश के गरीब गुरबा SC ST OBC माइनॉरिटी को डरा करके, धमका करके चतुर चालाक लोग अपना घर चला सकें, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते रहें और यहाँ के मूल निवासियों के बच्चे जो हैं वो अपना यही सड़कों पर रोड और ईंट कूटते रहें। ये इनको डर नहीं लगता जो भगवान घर में भी है? और उनको पता भगवान है ही नहीं, डर किस बात का है? जिनके पुरखे पिछले 5000 साल से भगवान के ऊपर चंदा चढ़ा करके अपनी जेब में रख दें, उन्हें तब डर नहीं लगा। तो बड़ा घोटाला करने में उन्हें पता है ना भगवान है नहीं। ये पेरियार साहब जो कह करके गए कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये चतुर चालाक लोगों ने बना रखी है। तो वो जो चतुर और चालाक लोग जो हमें बैठे, उन्हें पता भगवान है ही नहीं। और जब भगवान है नहीं तो डरना किस बात का है? अगर उनको ये पता होता कि भगवान है तो 5 साल की बच्ची के साथ में मंदिर में रेप हो जाता क्या? नहीं ना। ये उनको जो पुजारी वहाँ बैठा उसे मालूम है कि भगवान नाम की कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई चीज़, कोई आइटम इस देश के अंदर नहीं है। ये सच्चाई है। लिहाजा भगवान सिर्फ एक कमाई का साधन है जो इस देश के चतुर चालाक लोग भगवान के ऊपर चढ़ावा लेकर के अपनी जेब में रखते हैं, बस। पहले तो मुगल बदनाम थे कि मंदिर लूट के ले गया मोहम्मद गजनवी, अब कौन है सर? अब तो खुद ये हैं यहाँ के पुजारी। देखिए, मुगल जो थे वो भी इन्हीं के रिश्तेदार थे, वो भी विदेशी थे। अब ये जो मंदिरों में बैठे ये भी आर्यन से, ये भी विदेशी हैं। अब इन दोनों की आपसी मामला है। ये पहले वो लूट रहे थे, अब ये लूट रहे थे। लूटने वाले पहले भी इस देश के मूल निवासी थे, अभी भी मूल निवासी हैं। तो लूटने वाले के बारे में सवाल करो। लूटने वाले तो चाहे मुगल हो, चाहे मुगलों का डर दिखा करके, मुगलों का भय दिखा करके